स्पोकन इंग्लिश कोर्स, वो भी फ्री पीडीएफ के साथ। आज इस कोर्स का है डे नंबर 25 यानी कि क्लास नंबर 25। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेंशन दूर करने वाला है, क्योंकि इसका नाम है टेंसेस। पिछली क्लास में हमने प्रेजेंट टेंस के सभी फॉर्म्स किए थे, तो आज हम करने जा रहे हैं पास्ट टेंस की सभी फॉर्म्स को। तो अगर आप रूल्स की बात करें तो देखिए, जब भी बात करते हैं आप इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस की, तो जो पास्ट हमारा टेंस है उसमें कितनी फॉर्म्स होती हैं। सबसे पहले होती है इनडेफिनेट, या आप इसको सिंपल पास्ट टेंस के नाम से भी जानते हो। इसके रूल क्या होते हैं? अगर मैं सिंपल फॉर्म की बात करूं तो आपको सिर्फ वर्ब की पास्ट फॉर्म यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए, और आप सभी तरह के सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं। जैसे मैंने क्रिकेट खेला था, आई प्लेड क्रिकेट। लेकिन सिंपल पास्ट फॉर्म में दो और भी फॉर्म है, वो है उसकी नेगेटिव फॉर्म और उसी का सवाल बनाने वाला वाक्य यानी कि इंटेरोगेटिव फॉर्म। जब हम इंटेरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं दोस्तों, तो हमें हमेशा जरूरत होती है एक हेल्पिंग वर्ब की, और वो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास पास्ट टेंस में किस फॉर्म में है? वो है डिड की फॉर्म में। तो अगर आप कहना चाहते हैं क्या मैंने क्रिकेट खेला था, तो आप कहेंगे डिड आई प्ले क्रिकेट। या आप कहना चाहें मैंने क्रिकेट नहीं खेला था, आपको कहना पड़ेगा आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। ये हो गई पहली सिंपल फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म है इसकी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, यानी कि कोई काम लगातार जारी हालत में था बीते हुए समय में, तो इसके लिए वॉज वर आता है पास्ट में। फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म आती है। जैसे हम क्रिकेट खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग क्रिकेट। ये क्वेश्चन मार्क इसमें नहीं आएगा, इसमें सिंपल फुल स्टॉप आएगा। फिर आती है परफेक्ट फॉर्म। परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट फॉर्म, और अगर मैं कंप्लीट फॉर्म की बात करूं तो हमारे पास है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि बताता है कि काम पूरा हो चुका है। और अगर पास्ट की बात कर रहे हैं तो हैड लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था? हैज, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पास्ट में सभी सब्जेक्ट्स के साथ हम लगाएंगे हैड। जैसे वह क्रिकेट खेल चुका था, ही हैड प्लेड क्रिकेट। और लास्ट इसकी फॉर्म है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। तो इसमें आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। पहली तो है परफेक्ट यानी कि काम का पूरा होना, और कॉन्टिन्यूअस यानी कि काम का जारी होना। तो बीते हुए समय में किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम से पहले कोई काम लगातार जारी था, तो ये सिचुएशन जो है इस फॉर्म के थ्रू हम समझ सकते हैं। इसमें हमारे पास हैड बीन आएगा और वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो कि है आईएनजी वाली फॉर्म। तो अगर मैं कहना चाहूं कि मैं शाम को 4 बजे से क्रिकेट खेले जा रहा था, तो आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 PM। तो अब ये जितनी भी फॉर्म्स हैं इनको हम डिटेल में समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। आप मेरे साथ अगर प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली पास्ट फॉर्म में आज के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो पास्ट टेंस में हमें जिन जिन वर्ब्स की जरूरत पड़ेगी वो हम यहां एक बार देख लेते हैं। तो वर्ब और उसकी जो फॉर्म्स हैं वो रेगुलर, अगर मैं कहूं तो जितने भी आपके रोज के काम होते हैं, पढ़ना, गाना, खाना, पीना, रोना, सोना, धोना, ये सारे आपके डायरेक्ट ट्रांसलेशन जब आप करते हो तो आपको मिलती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन हम करने वाले हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म होती है ये जो हमें डायरेक्ट ट्रांसलेशन से मिलती है। किसी भी हिंदी के एक्शन का जो हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं वो हमें यहां मिलेगा। जैसे पढ़ना हो गया स्टडी, तो इसी की सेकंड फॉर्म होती है स्टडीड, और थर्ड फॉर्म भी स्टडीड। फिर नाचना, डांस, डांस्ड, डांस्ड। मदद करना, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। चलना, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड। रोना, क्राई, क्राइड, क्राइड। और मिलने जाना, विजिट, विजिटेड, विजिटेड। तो आपको याद रखना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और इसको सीखे बिना पास्ट फॉर्म की पहली फॉर्म हम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले तो इसको याद करना है। तो शुरू करते हैं सिंपल पास्ट फॉर्म यानी कि पास्ट इनडेफिनेट टेंस। तो जब कोई एक काम बीते समय में हुआ था और उसकी बात अभी हो रही है, जैसे वो दिल्ली गया था, उसने खाना खाया था, ठीक है, वह दौड़ा था, उन्होंने मैच जीता था, कोई भी एक काम जो बीते हुए समय में हो चुका है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसका रूल क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, और कोई भी सब्जेक्ट हो आपको लगाना है वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि वो जो एक्शन है, जो काम है, वो बीते हुए समय में
होने का कब पता चलेगा, जब सेकंड फॉर्म आप लगाएंगे, और बाकी की जानकारी आप यहां ऑब्जेक्ट में लगाते हैं। सिंपल से शुरू करते हैं। मैंने सेब खाया था, आई, खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट, और सेकंड फॉर्म क्या होगी, एट। तो मैंने कहा आई एट एन एप्पल, एन एप्पल। उसने लूडो खेला था, यानी कोई उसने खेल खेला था, तो लड़का है तो हम क्या लगाएंगे, ही, और सेकंड फॉर्म क्या होती है खेलने की, प्ले, प्लेड, प्लेड। तो प्लेड, उसने कौन सा गेम खेला भाई, लूडो खेला, तो मैंने लिख दिया लूडो, ही प्लेड लूडो। हमने मैच जीता था, हमने यानी कि वी, और जीतने की इंग्लिश क्या होती है, विन, सेकंड फॉर्म होगी वॉन, और क्या जीता था, मैच, तो मैंने लिख दिया द मैच, तो वी वॉन द मैच। अब रीटा ने गाना गाया था, तो रीटा, और गाना गाने की इंग्लिश क्या होती है, सिंग, और उसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, सैंग, तो ये बन जाएगा रीटा सैंग अ सॉन्ग। उसने बर्तन धोए थे, तो आप क्या लिखोगे, ही, और धोने को इंग्लिश में हम क्या लिखते हैं, वॉश्ड, और बर्तनों की इंग्लिश क्या होती है भाई, यूटेंसिल्स। तो अगर आपकी वोकैबुलरी थोड़ी ठीक ठाक है ना, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी चीजों को ट्रांसलेट करने में, अनलेस यू नो द रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, यानी कि हमारे टेंसेस का आपको पता होना चाहिए। तुमने नई कार खरीदी थी, तो तुमने यानी कि यू, खरीदने को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, बाय भी कहते हैं, परचेज भी कहते हैं, लेकिन महंगी चीजों के लिए हमेशा परचेज इस्तेमाल कीजिएगा, और उसकी सेकंड फॉर्म होगी ईडी लग गया, यानी परचेज्ड। और क्या खरीदा उसने, एक नई गाड़ी खरीदी, तो अ न्यू कार, यू परचेज्ड अ न्यू कार। अब इसी की अगर मैं नेगेटिव फॉर्म करूं, तो जैसा मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जब भी आप नॉट का इस्तेमाल इंग्लिश में करोगे, उसके साथ हमेशा आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। और क्योंकि हमने अभी जो टेंस किया है वो एक्शन वाली फॉर्म है, और एक्शन अगर पास्ट में किया जाए उसकी हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है डिड, प्रेजेंट में है डू और डज। तो हमारे पास यहां क्या है, नेगेटिव फॉर्म बनी है, तो सब्जेक्ट के साथ डिड आएगा, उसके साथ नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप कहेंगे सर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आ गई, आपने तो अभी अभी वर्ब की सेकंड फॉर्म बताई थी। वो इसलिए दोस्तों कि ये जो डिड है ना, ये डू की ही क्या है, ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है। तो ये रूल याद रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर का ये रूल है कि किसी भी एक सेंटेंस में वर्ब की एक जैसी दो फॉर्म्स कभी नहीं आएंगी। जैसे यहां पे जैसे ऑलरेडी डिड लग गया है डू की सेकंड फॉर्म, तो यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती। मैंने पौधों को पानी नहीं दिया था, आप कहिएगा आई डिड नॉट, और पानी देने की आपकी जो वर्ब होती है दोस्तों वो वाटर ही रहेगी कि आई डिड नॉट वाटर द प्लांट्स। सेकंड हमारा सेंटेंस है, उसने कमरा साफ नहीं किया था, उसने यानी कि ही डिड नॉट तो सभी के साथ आएगा, और साफ करने की इंग्लिश होती है क्लीन, और उसने साफ क्या नहीं किया था, कमरा, तो ही डिड नॉट क्लीन द रूम। अब दोस्तों रिटर्न में तो हम इसको डिड नॉट लिख सकते हैं, लेकिन जब बोलने की बात आती है ना, तो ये डिड नॉट कोई भी नहीं बोलता, ना ही आपने कहीं सुना होगा, इसे कहा जाता है डिडंट। तो अब हम लिखेंगे भी डिडंट, ताकि आप लोगों को इंग्लिश बोलने की अच्छी प्रैक्टिस हो पाए। तो तुमने क्रिकेट नहीं खेला था, तो आप कहोगे यू डिडंट। तो यहां पर मैंने ये जो एपोस्ट्रोफे कोमा ऊपर लगा दिया है, इसने इसकी फॉर्म को क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। तो यू डिड नॉट क्या बन जाएगा, प्ले क्रिकेट। तो ये बात याद रखिएगा, आप इसको बोलेंगे कैसे, डिडंट, यानी कि DINT, ये आप बोल सकते हो सिर्फ स्पोकन इंग्लिश में, रिटन में कभी नहीं। हमने अंग्रेजी नहीं सीखी थी, तो बोलने के हिसाब से आप क्या कहोगे, वी डिडंट, सीखना यानी कि लर्न, एंड देन अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश, कि वी डिड नॉट लर्न इंग्लिश या वी डिडंट लर्न इंग्लिश। अमन ने मुझे फोन नहीं किया था, आप कहिएगा अमन डिडंट कॉल मी, अमित डिडंट कॉल मी। बच्चों ने फिल्म नहीं देखी थी, तो बच्चे यानी कि द चिल्ड्रन डिडंट वॉच द मूवी, द चिल्ड्रन डिडंट वॉच द मूवी। अब इसी फॉर्म का क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव फॉर्म। तो जैसे नेगेटिव में आपको हेल्पिंग वर्ब डिड लगाना पड़ा था,
इंटेरोगेटिव में भी यही पास्ट की हेल्पिंग वर्ब हमको सबसे आगे लानी पड़ेगी, क्योंकि तभी हमारा सवाल बनेगा। तो रूल कहता है सबसे पहले डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट। लेकिन दोस्तों अगर आप यहां के दो इन सेंटेंसेस को देखेंगे तो ये जो कहां और कब वाले जो शब्द हैं इनकी इंग्लिश क्या बनेगी? वेयर एंड व्हेन। तो वेयर, व्हेन, व्हाट, व्हाई, हु, इस तरह के जो WH वाले जो शब्द हैं, जो आपसे सवाल पूछा जाता है, तो डिड से भी पहले अगर कोई ऐसा शब्द हो वो यहां सामने आ जाएगा जब आप किसी से इस तरह के सवाल पूछेंगे। तो एग्जाम्पल करते हैं, क्या तुमने जूस पिया था? तो डिड हमारा सबसे पहले है ही, उसके बाद सब्जेक्ट है यू, और पीने की इंग्लिश क्या होती है? ड्रिंक। और क्या पूछा जा रहा है? क्या तुमने जूस पिया था? डिड यू ड्रिंक जूस। नेक्स्ट, क्या मैंने कार चलाई थी? तो डिड आएगा सभी सब्जेक्ट्स के साथ, और चलाने की इंग्लिश क्या होती है? ड्राइव, और गाड़ी यानी कि कार। तो डिड आई ड्राइव अ कार। क्या वह स्कूल गया था? तो वह यानी कि लड़का है। डिड ही गो टू स्कूल। डिड ही गो टू स्कूल। क्या मनीष ने सच बोला था? तो डिड आएगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिर नाम है उसका मनीष, तो डिड मनीष टेल द ट्रूथ। डिड मनीष टेल द ट्रूथ। अब आ गया WH फैमिली वाला वाक्य कि तुम कहां गए थे? तो कहां की इंग्लिश होती है वेयर। तो सबसे पहले ये लगाएंगे, उसके बाद आपका डिड लगेगा ही लगेगा। और तुम कहां गए थे? वेयर डिड यू गो। वेयर डिड यू गो। वह घर कब गया था? तो कब की इंग्लिश होती है व्हेन, और उसके बाद हमारा डिड लगेगा ही लगेगा। वह यानी कि ही, तो व्हेन डिड ही गो, घर के लिए हम लिखते हैं होम, कि व्हेन डिड ही गो होम। अब पास्ट टेंस का दूसरा फॉर्म जो होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों कंटिन्यूटी यानी कि लगातार होने वाला। तो कोई काम अगर लगातार हो रहा था बीते हुए समय में और उसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कि जब कोई काम हो रहा था और आप उसकी बात अभी कर रहे हो, इसमें सब्जेक्ट के हिसाब से वॉज आएगा या वर आएगा। जैसे ही, शी, इट, या कोई नाम हो उसके साथ हमारा आता है वॉज, और वर के साथ आएगा वी, यू, दे, या प्लूरल नाउन। दोस्तों और आई जो होता है वो यहां पर जाता है वॉज के साथ। तो आई जो है कई बार इस ग्रुप के साथ जाएगा, कई बार इस ग्रुप के साथ जाएगा। तो इसका आप अलग से ध्यान रखिए कि आई हमेशा एक्सेप्शन होगा, और ये हमेशा प्लूरल फॉर्म की वर्ब्स के साथ जाता है। नहीं तो एक दो एक्सेप्शन हो तो आप उसे याद कर लीजिएगा, आसान रहेगा आपके लिए भी और ट्रांसलेशन करने के हिसाब से भी। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है दोस्तों आईएनजी वाली फॉर्म। तो वॉज वर्ब के साथ आएगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल देखिए, मैं पढ़ाई कर रहा था। तो दोस्तों मैं यानी कि आई के साथ मैंने अभी अभी बताया आएगा वॉज, और पढ़ाई करने की इंग्लिश होती है स्टडी, और आईएनजी फॉर्म वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है? स्टडिंग। ठीक है। वह गाना गा रहा था, तो ही के साथ आएगा वॉज, और गाना गाने की इंग्लिश क्या होती है? सिंगिंग, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। हम मैच देख रहे थे, वी के साथ आएगा व, और मैच देखने के लिए हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं वॉच का, और वी व वॉचिंग अ मैच, ये होगी इसकी करेक्ट ट्रांसलेशन। वे चिल्ला रहे थे, वे यानी कि दे, और दे के साथ हमेशा आता है व, और चिल्लाने की इंग्लिश क्या होती है? शाउट। तो ये बन गया दे व शाउटिंग। नेक्स्ट है वहां वर्षा हो रही थी, और अगर हमें सब्जेक्ट मौसम के लिए और टाइम के लिए लेना पड़े तो हम लेते हैं इट, और इट के साथ क्या आता है? वॉज, और बारिश के लिए हमने लगा दिया रेनिंग, और वहां हो रही थी यानी कि देयर। इट वॉज रेनिंग देयर। और बच्चे शोर कर रहे थे, और क्योंकि हमें पता है कौन से बच्चों की बात हो रही है तो द चिल्ड्रन लगेगा, और क्योंकि ये प्लूरल नाउन है यानी एक से ज्यादा सब्जेक्ट जब हो जाते हैं तो बहुवचन यानी कि प्लूरल नाउन। तो द चिल्ड्रन वर, शोर करना यानी कि मेक अ नॉइज
और ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे तो ये बन जाएगा द चिल्ड्रन वर मेकिंग अ नॉइज। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव फॉर्म करते हैं। इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी हमारे पास है, सिंपल पास्ट टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं थी तो हमको एक हेल्पिंग वर्ब लानी पड़ी थी। तो याद रखिएगा जो नेगेटिव सेंटेंस हैं और जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बन सकते, हमेशा वहां सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा ही आएगा। तो वॉज और वर के साथ यहां पर नॉट आएगा, उसके बाद सेम वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जैसे मैं हंस नहीं रहा था भाई, आई वॉज नॉट, और हंसने की इंग्लिश होगी हमारी लाफिंग। नेक्स्ट, वह रो नहीं रहा था तो ही वॉज नॉट। अब रोने की इंग्लिश मैं यहां लिखूंगा वीपिंग, क्योंकि दोस्तों जब हम बार बार क्राइंग लिखते हैं, क्राइंग होता है हमेशा जब बच्चे रोते हैं। तो अगर आप किसी अडल्ट की बात कर रहे हो तो आप ध्यान रखो, आप वीपिंग लिखोगे रोने के लिए। नल नहीं चल रहा था, नल यानी कि टैप, और क्योंकि ये सिंगुलर है तो वॉज आएगा। द टैप वॉज नॉट, चलने की इंग्लिश होती है रनिंग, यानी उसमें से पानी नहीं आ रहा था। द टैप वॉज नॉट रनिंग। हम ध्यान नहीं दे रहे थे, हम यानी कि वी के साथ आता है वर और फिर हमारा आएगा नॉट, और ध्यान देने की इंग्लिश होती है पे अटेंशन, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी पे के साथ, ये बन जाएगा वी वर नॉट पेइंग अटेंशन। ठीक है, वे मुझे सलाह दे रहे थे, और आजकल सलाह मानता कौन है, तो वे यानी कि दे, और दे के साथ आएगा व और फिर आएगा नॉट। शायद यहाँ पे नेगेटिव नहीं है तो आप समझ लीजिएगा कि वे मुझे सलाह नहीं दे रहे थे, तो हमने इसका बनाया है दे वर नॉट गिविंग मी एडवाइस। तो किसी को सलाह देना क्या होता है, गिव समवन एन एडवाइस। दे वर नॉट गिविंग मी एडवाइस। सभी तालियां बजा रहे थे, तो हम क्योंकि नेगेटिव कर रहे हैं, हम नेगेटिव को यहां भी ले आएंगे कि ये कहना चाह रहे हैं कि हम तालियां नहीं बजा रहे थे। इसका बन जाएगा ऑल वर नॉट, ताली बजाने की इंग्लिश क्या होती है, क्लैप करना, तो ये बन जाएगा ऑल वर नॉट क्लैपिंग। ऑल यानी कि सभी, ठीक है, तालियां नहीं बजा रहे थे, वर नॉट क्लैपिंग। अब इसी का इंटेरोगेटिव यानी कि सवाल वाला हम फॉर्म करेंगे, तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो कहां आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो क्या तुम चिल्ला रहे थे, तो क्या तुम, व यू, चिल्लाना अगेन क्या हो जाएगा, शाउटिंग। और क्या वह सो रहा था, तो वह है तो आएगा वॉज ही स्लीपिंग। नेक्स्ट, क्या हम झगड़ा कर रहे थे, हम यानी कि वी, और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है व, तो व वी फाइटिंग। नेक्स्ट, क्या गाय घास चर रही थी, तो वॉज द काउ। अब दोस्तों सारी गायों की बात नहीं करेंगे, एक गाय की बात करेंगे, तो वी नो कि कौन सी गाय की बात हो रही है, इसीलिए मैंने क्या लगाया, द। वॉज द काउ क्या कर रही थी, घास चर रही थी, ग्रेजिंग। तो घास चरने की इंग्लिश क्या होती है, ग्रेज करना, यानी कि घास को खाना। तुम किसके साथ बात कर रहे थे, अब किसके साथ, क्योंकि ये WH वाला हमारा शब्द आ गया, तो ये हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आ जाएगा। तो आप इसके लिए सिंपल लिख सकते हैं कि विद whom were you speaking, कि तुम किसके साथ बात कर रहे थे, विद whom were you speaking, या आप ऐसे भी लिख सकते हो whom were you speaking with। ठीक है, दोनों ही सही है। क्या जानवर फसल बर्बाद कर रहे थे, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे, were the animal destroying the crops। तो crops यानी कि आप फसल की बात कर रहे हो, जो किसान उगाते हैं अपने खेतों में यानी कि फील्ड्स में, तो ये बनेगा were the animals destroying the crops। और आप सब अपना समय बर्बाद ना करें, इसके लिए मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक एक्सक्लूसिव सिर्फ और सिर्फ स्पीकिंग के सेशंस का कोर्स। तो दोस्तों इसमें मेरे साथ एक्सपर्ट इंग्लिश सर्टिफाइड ट्रेनर्स रहेंगे,
जो कि आप लोगों की डेली लाइफ सिचुएशंस होती हैं, उसमें आप कैसे इंग्लिश में अपने आप को प्रेजेंट कर पाएं, एक्सप्रेस कर पाएं, उस पर आपकी मदद करेंगे। पहली बार आपका एक मेरे साथ व्हाट्सएप का ग्रुप बनेगा जिसमें आपकी प्रोग्रेस भी चेक होगी। मेरे साथ टाइम टू टाइम आपकी रेगुलर स्पीकिंग के सेशंस होंगे। तो एक महीने का ये जो कोर्स है ये आपको पड़ेगा सिर्फ 2000 रुपए का, और ये एक महीने का कोर्स चलेगा मंडे टू फ्राइडे शाम को 8 बजे सिर्फ और सिर्फ दिसंबर महीने में। तो 1 दिसंबर से ये कोर्स स्टार्ट है दोस्तों, और जल्दी से इस कोर्स के साथ जुड़ जाइए क्योंकि सिर्फ 100 सीटें मैंने रखी हैं ताकि मैं हर एक स्टूडेंट पर पर्सनली ध्यान दे सकूं। तो 1-to-1 सेशन इसमें होंगे, डेली कॉन्वर्सेशंस होंगी, पर्सनल अटेंशन आपको हर सेशन में मिलेगी। एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप ग्रुप है स्टूडेंट्स के लिए, आपकी ग्रामर, वोकैबुलरी, ठीक है, और आपका जो कॉन्फिडेंस है रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ, उसमें भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और आप सभी को मेरी तरफ से एक्सक्लूसिव सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे। तो जल्दी से इस ग्रुप का हिस्सा बनिए। 1 दिसंबर की अगर आप वेट करेंगे ना तो डेफिनेटली आपका इन 100 बच्चों में नंबर तो नहीं आ पाएगा। सीटें जल्दी से भर रही हैं, शायद 25-30 सीटें ऑलरेडी ही कल के अनाउंस के बाद भर चुकी हैं। तो आप अपनी सीट अभी बुक कीजिए। जल्दी से इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं अगर कोई क्वेरी है। 8220-16580-9599170384। तो इंग्लिश की तरह ही आपके टेंसेस भी परफेक्ट हो जाएं तो नेक्स्ट हमारा फॉर्म है पास्ट परफेक्ट टेंस, जब एक काम होने से पहले और कोई काम पूरा हो चुका था। तो दोस्तों इसमें हम बात करते हैं 2 कामों की। आप कहोगे कि सर कैसे, ध्यान से समझो। अगर मैं बीते हुए समय में सिर्फ एक काम की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो तो सिंपल पास्ट टेंस हो गया। लेकिन अगर मैं कोई भी 2 काम की बात कर रहा हूं, भाई बीते हुए समय में 2 काम हुए थे, तो जाहिर सी बात है वो दोनों कामों में कोई काम पहले हुआ, कोई काम बाद में हुआ। तो इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। और जो काम सबसे पहले, सबसे पुराना जो काम है, उसके लिए हम लगाते हैं सब्जेक्ट के साथ हैड, फिर वर्ब की 3rd फॉर्म और हमारा ऑब्जेक्ट। और जो काम बाद में यानी रीसेंट पास्ट हुआ था, प्रेजेंट के करीब हुआ, बिफोर के बाद सब्जेक्ट, वर्ब की 2nd फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर एक एक्शन की मैं बात करूं तो आप सिर्फ लगाओगे सिंपल पास्ट टेंस जो कि आपका ये है। लेकिन अगर 2 काम की बात करो तो जो 2nd एक्शन है हमारा, उसके लिए आप पहले लगाइए ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस और उसके बाद में बिफोर और फिर आपका ये टेंस। ठीक है, मेरे कुछ कहने से पहले वो भाग चुका था। तो सबसे पहले काम कौन सा हुआ था? उसका भागना। भाई मैं बोलता उससे पहले ही वो भाग चुका था। तो आप कहोगे he had run ran run। तो he had run away कि वो भाग चुका था। फिर आ गया आपका बिफोर, क्या करने से पहले? मेरे कुछ कहने से पहले, बिफोर आई सेड कुछ भी, यानी कि एनीथिंग, बिफोर आई सेड एनीथिंग। ठीक है, नेक्स्ट, हमारे पहुंचने से पहले मैच खत्म हो चुका था। आप कहेंगे द मैच हैड, और खत्म होने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? फिनिश का। द मैच हैड फिनिश्ड बिफोर यानी कि पहले, और किससे पहले? हमारे पहुंचने से पहले, बिफोर वी अराइव्ड। ठीक है, ये आपका हो गया। वर्ब की 2nd फॉर्म आई है बिफोर के बाद, दोनों ही सेंटेंसेस में देख सकते हो। आप वीडियो को पॉज करके खुद भी ये सेंटेंसेस बना सकते हो और फिर मेरे जवाबों के साथ अपने जवाब मैच करके देखो। उसके घर पहुंचने से पहले बच्चे सो चुके थे। तो बच्चों के लिए हम लगाते हैं द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट, क्या होने से पहले? बिफोर, यानी कि बिफोर क्या हो गया था? उसके घर पहुंचने से पहले, बिफोर ही रीच्ड होम। ठीक है, तो ये आपका वर्ब की 2nd फॉर्म आया है बिफोर के बाद में। तुम्हारे फोन करने से पहले, यार मैं घर से ना निकल चुका था। आप कहोगे कि आई हैड, निकलने की इंग्लिश क्या होती है? लीव, लेकिन उसकी 3rd फॉर्म क्या हो जाएगी? लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। तो आप कहिएगा आई हैड लेफ्ट होम
बिफोर क्या होने से पहले, तुम्हारे फोन करने से पहले, बिफोर यू कॉल्ड मी। ठीक है, समझ आ गया आप सभी को। इसके बाद हम करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वाला फॉर्म। तो दोस्तों जहां नेगेटिव सेंटेंसेस की बात होती है, अब तक आपको पता चल ही गया होगा, हमने 2 फॉर्म्स ऑलरेडी कर लिए हैं कि आपका नॉट के साथ सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी है। तो हेल्पिंग वर्ब्स आई, उसके बाद आप नोट लगा दीजिए, आपके जो भी नेगेटिव फॉर्म्स हैं वो आसानी से बन जाते हैं। इंटेरोगेटिव में क्या है, क्योंकि 2 सिचुएशंस इन्वॉल्व हैं, तो यहां पर क्या होगा, जो आपका पास्ट परफेक्ट का फॉर्म है, हैड हेल्पिंग वर्ब हमारा सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और बाकी सब कुछ सेम रहेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। ठीक है, जैसे क्या हमारे जागने से पहले वह चला गया था, तो हैड, क्योंकि हमने क्या कहा, हैड आएगा सबसे पहले आपका पास्ट परफेक्ट फॉर्म में, वह चला गया था। हैड ही लेफ्ट क्या होने से पहले, बिफोर वी, हम क्या कर रहे थे, बिफोर वी वॉक अप। तो आपने देखा कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ और सिर्फ आपका एक चेंज हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब आपका यहां से उठकर सामने चला गया, तो आपका बन गया इंटेरोगेटिव फॉर्म। क्या तुम्हारे नहाने से पहले बच्चे खाना खा चुके थे, तो यहां आप कहिएगा हैड द चिल्ड्रन ईटन फूड बिफोर यू टुक अ बाथ। तो टुक क्यों आया, क्योंकि ये है हमारा सिंपल पास्ट टेंस। क्या उनके आने से पहले तुम कपड़े धो चुके थे, तो कपड़े धोने के लिए हमने कर दिया भाई हैड यू वॉश द क्लोथ्स बिफोर दे केम। तो केम यानी कि उनके आने से पहले। ठीक है, और क्या बच्चों के सोने से पहले बारिश बंद हो चुकी थी, आप यहां लिखेंगे कि हैड इट स्टॉप्ड रेनिंग बिफोर द चिल्ड्रन स्लेप्ट। तो आप जहां भी देखोगे सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो दूसरी सिचुएशन है जो रिसेंट पास्ट में हुई है, जो नई नई पुरानी बात है, वो आपका क्या लेगी, सिंपल पास्ट फॉर्म। अब समय आ गया है पास्ट टेंस की लास्ट फॉर्म का, जो कि है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों कई बच्चे परेशान रहते हैं कि सर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या फर्क है। मैं आपको एक सिंपल सा फर्क बताता हूं। या तो मैं कहूं कि वह पढ़ाई कर रहा था, या मैं कहूं वह 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था। तो अगर आपको हिंदी में फर्क समझ आता है, यही फर्क अंग्रेजी में है। जब आप किसी समय की बात करते हो, आप टाइम बता देते हो कि कोई काम कितनी देर से हो रहा है या कब से हुए जा रहा है, उस सेंस में आप हमेशा यूज कीजिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। फॉर एग्जाम्पल, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, और मैं 5 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years। यहां समझने वाली ये बात है कि जब कोई काम पास्ट के भी पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ही एक फिक्स टाइम तक वो काम चलता रहा था, तब इस्तेमाल होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और फॉर और सिंस कहां लगेगा भाई, सब्जेक्ट के बाद आप लगाएंगे हैड, हैड के बाद लगेगा बीन, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है। और फिर आएगा आपका फॉर या सिंस, क्या बताने के लिए कि कितने समय वो काम चला। और ये कैसे पता चलेगा भाई, फॉर लगाएं या सिंस लगाएं। फॉर लगेगा जब आपको एक टोटल टाइम पता हो कि भाई 5 मिनट चला, 5 घंटे चला, 5 दिन, 5 महीने, 10 साल, 15 साल, 50 साल, बहुत समय, ठीक है, या बहुत कम समय, कई साल। तो इसके लिए आप हमेशा क्या लगाओगे, फॉर। लेकिन आपको सिर्फ अगर शुरुआत पता हो, भाई सुबह से वो मुझे परेशान किए जा रहा था, ठीक है, वो कल से चिल्लाए जा रहा था, है ना, वो 2020 से अंग्रेजी सीखे जा रहा था। जब आपको सिर्फ शुरुआत दी गई हो, आप हमेशा लगाइएगा सिंस। कुछ एग्जाम्पल करते हैं, आराम से समझ में आएगा। वह बहुत देर से मुझे घूर रहा था, तो आप कहेंगे ही हैड बीन स्टेरिंग एट मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत देर से, हम 2 घंटे से खेल रहे थे। तो सभी के साथ आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है हैड बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो वी हैड बीन प्लेइंग,
आप कब से खेल रहे थे? 2 घंटे से। 2 घंटे क्या है? टोटल टाइम है, शुरुआत नहीं पता, आप सिंपल लगाइए 4 आवर्स। ठीक है। नेक्स्ट, वे 2020 से यात्रा कर रहे थे, तो 2020 आपको एक शुरुआत का पता चल गया, तो आप कह सकते हैं दे हैड बीन। और यात्रा के लिए हम क्या करते हैं भाई? हम लगाते हैं ट्रेवल, तो ये हो जाएगा दे हैड बीन ट्रेवलिंग। और कब से कर रहे हैं भाई यात्राएं? 2020 से कर रहे हैं। तो ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, घूम फिर रहे हैं, मौज ले रहे हैं। मैं 3 महीने से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो अंग्रेजी ऐसे लिखी जाएगी, मैं 3 महीने से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, मैं सिंपल लिखूंगा आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ्स। आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ्स। और लास्ट का सेंटेंस है, बच्चे बहुत देर से मुझे तंग कर रहे थे। मैं चाहूंगा कि ये सवाल अगर आपको तंग नहीं कर रहा तो इसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। जिस स्टूडेंट का भी कमेंट सही हुआ मैं उसे हार्ट दूंगा और रिप्लाई भी करूंगा। और अब इसी की हम नेगेटिव फॉर्म करें तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। वह 2 महीने से दवाई नहीं ले रहा था, तो आपको हैड और बीन के बीच में नोट लगाना है, इसीलिए मैंने सोचा ये नेगेटिव फॉर्म करवाना बेहद जरूरी है। तो वह 2 महीने से दवाई नहीं ले रहा था, ही हैड नॉट बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर अ मंथ, कि भाई वो 1 महीने से क्या नहीं ले रहा था? दवाई नहीं ले रहा था। हम सुबह से कार नहीं चला रहे थे, वी हैड नॉट बीन ड्राइविंग अ कार सिंस मॉर्निंग, तो वी हैड नॉट बीन ड्राइविंग अ कार सिंस मॉर्निंग। और रवि कल से काम नहीं कर रहा था, तो इसका बन जाएगा रवि हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस येस्टरडे। सिंस क्यों लगाया? क्योंकि आपको शुरुआत पता है कि उसने काम ना करने की शुरुआत की थी, कब से? कल से। और लास्ट हमारा सेंटेंस है, चपरासी सुबह से घंटी नहीं बजा रहा था, तो इसका सिंपल सा बन जाएगा द प्यून हैड नॉट बीन रिंगिंग द बेल सिंस मॉर्निंग, कि सुबह से घंटी वो नहीं बजा रहा था। और थोड़ी बहुत आपके दिमाग की घंटी बज गई है तो बहुत अच्छी बात है। हमारा जो आखिरी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव फॉर्म है वो भी हम जरूर करेंगे। जैसे तुम 2015 से कहां रह रहे थे, तो कहां की इंग्लिश क्या होती है? वेयर। WH वर्ड हमेशा हेल्पिंग वर्ब से पहले ही आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, तो यहां बन जाएगा वेयर हैड यू बीन लिविंग सिंस 2015। मैंने सिंस इसलिए लगाया क्योंकि आपको साल दिया गया है एग्जैक्ट की शुरुआत कब हुई थी आपके रहने की। वह मुझे कब से पैसे दे रहा है, तो दोस्तों कब से अगर ये कहीं भी आ जाए ना परफेक्ट टेंसेस में, आपको हमेशा क्या लिखना है? सिंस व्हेन, क्योंकि ये शुरुआत ही आपसे पूछ ली गई कि भाई शुरू कब से हुआ था, तो सिंस तो ऑटोमेटिकली आएगा ही आएगा। तो इसका बनेगा सिंस व्हेन हैड ही बीन गिविंग मी मनी। तो आप किससे पूछ रहे हैं कि भाई ये मुझे कब से पैसे दे रहा था? मुझे ही नहीं पता। सिंस व्हेन हैड ही बीन गिविंग मी मनी? आई हैव नो आइडिया। तो क्या वह तुमसे 1 साल से पैसे मांग रहा था? हैड ही बीन आस्किंग मनी फ्रॉम यू फॉर 1 ईयर? भाई तुमसे क्या वो पैसे मांग रहा था पिछले 1 साल से? और तुम 2 महीने से अंग्रेजी किससे सीख रहे थे? आप कहिए इंग्लिश लवर्स चैनल पर सत्येंद्र सर से। फिर भी इसका क्या बनेगा? किससे, यानी कि फ्रॉम हुम। और उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैड। हैड यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स? किससे, यानी कि फ्रॉम हुम हैड यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स। तो अगर आप भी मुझसे पिछले कुछ समय से अंग्रेजी सीख रहे हो और आपको इंप्रूवमेंट हो रही है तो रेगुलर चैनल पर बने रहिए। आज क्लास नंबर 25 पूरी हुई है। इस कोर्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और हर वीडियो की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी जिसका नाम है इंग्लिश लवर्स ऑफिशियल। उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और आज की वीडियो खत्म करने से पहले मैं बताना चाहूंगा मेरे प्रयास बैच के बारे में, जो कि स्पोकन इंग्लिश का मेरा लाइव क्लासेस का कोर्स चल रहा है। दोस्तों ये कोर्स ऑलरेडी शुरू हो चुका है 4 नवंबर से, मंडे टू फ्राइडे शाम को 7 बजे। 2 महीने का ये कोर्स है, तो अभी भी बहुत क्लासेस बाकी हैं।
स्पीकिंग की क्लासेस बाकी हैं, लिसनिंग, रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन की क्लासेस बाकी हैं। तो शुरू की जो भी 5-7 क्लासेस हुई हैं वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी। जल्दी से आप इस प्रयास बैच को ज्वाइन कीजिए। मेरी एप्लीकेशन इंग्लिश लवर्स गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो ये जो 2 नंबर मैं आपको दिखा रहा हूं, आप इन 2 नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी हो, हमारे और भी बहुत कोर्सेज हैं, चाहे स्पोकन इंग्लिश का कंप्लीट स्टडी मटेरियल हो, चाहे 10,000 डेली यूज के सेंटेंसेस वाली पीडीएफ्स हो, तो कई स्टडी मटेरियल की पीडीएफ्स भी आपको अवेलेबल हो सकती हैं मेरी एप्लीकेशन इंग्लिश लवर्स पर। ये 2 नंबर हमेशा आप अपने साथ रखिए और मेरी एप्लीकेशन इंग्लिश लवर्स को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। कभी ना कभी आपके मतलब का कोई कोर्स तो जरूर उसमें निकल के आएगा ही आएगा। तो मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद एंड कीप लर्निंग।